जो है वही बताओ ना, एज इट इज। हाँ, अपनी भाषा में बताओ जिससे उनके हृदय में वो समाहित हो जाए। पर ये काम तो वो अंग्रेज किया करते थे। हमारे धर्मशास्त्र के एक एक श्लोकों को बदलने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए वो दिया करते थे और लोगों ने बदल दिए। विलियम्स क्या करता था, ये एक श्लोक से हलंत और विसर्ग हटाने के लिए उस समय करोड़ों रुपए दिए जाते थे यहाँ भारतीयों को, और बदलने वाले भी हमारे जैसे कोई निष्णात पंडित जी बैठे होंगे और कौन बैठा होगा। बदल दिया उन्होंने, जिससे उस शास्त्र का जो मूल अर्थ था वो परिवर्तित हो गया। ये अंग्रेज कोई एक दिन में ये सब नहीं किया, अंग्रेजों ने पक्का कर दिया था कि हम तो चले जाएंगे पर बेटा तुमको उठने नहीं देंगे कभी जिंदगी में। इतना विष घोल के जाएंगे, इतना विष घोल। अरे आप जाके देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वयं मैकोले ने इस बात का प्रवचन किया है, उसने भाषण दिया है। उसका गूगल पे जाके सर्च करो, क्या बोला है उसने, मैकोले ने, कि भारत को हम तबाह कर दिए हैं। कहा, बड़ा उनके रक्त में मैंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था डाल दी है कि वो चाहे कुछ कर लें, कितना भी याद कर लें, 3-4 पीढ़ियों के बाद अपने ही महापुरुषों को याद करने के योग्य नहीं रह जाएंगे वो। और जो राष्ट्र अपने महापुरुषों को याद नहीं करती, अपनी संस्कृति को याद नहीं करती, अपनी गौरव गाथा को नहीं गाती, कथा को क्या समझते हैं, कथा है, अरे ठीक है, हमें तो ट्यूशन जाना है। तुम्हारा ट्यूशन कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ट्यूशन तुमको डिप्रेशन देंगे। खूब ट्यूशन पढ़ पढ़ के जा रही हैं रोज, कोई तुनिशा, कोई कुछ, सब वेल एजुकेटेड हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, कोई फिल्मी एक्ट्रेस हैं, कोई एक्टर है, रोज ही जा रहे हैं प्रतिदिन। एक ग्लैमर है, कार हैं, इतना टीवी पे आ रहे हो। एक साधारण जरा एक बच्ची से सोचो जो गोबर के कंडे बना रही है, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता, वो तो मस्त होकर के दही मट्ठा पी करके जीवन जी रही गांव में अपना। तुम्हारा इतना चेहरा फेमस है, इतने सब कुछ, कौन सा ऐसा डिप्रेशन है, कौन सा ऐसा तनाव है कि 19 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जिंदगी त्यागने की जरूरत पड़ जा रही है, पूरी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। क्या माँ बाप को यह सोचने की जरूरत नहीं, क्या अंधों की तरह अपने बच्चों के कंधे पर गधों की तरह बोझ दे करके बस स्कूल भेजना तुम्हारी ड्यूटी है? अच्छे से अच्छे स्कूल में जाकर के किसी के द्वारा, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी अधिकारी के द्वारा जो तुम्हारे परिचित हैं, हमारे सीपी सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, रोज 500 लीटर जाता है इनके पास, हमारा इस स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, हमारा इस स्कूल में एडमिशन कर दिए। यथासंभव ये प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन बताओ इसके लिए भी किसी पैरवी की जरूरत है? स्कूलों में एडमिशन करा दीजिए, निष्णात बनाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को, और भेजो गुरुकुलों में, और भेजो अच्छे स्कूलों में जहां से वो पढ़ के निकले। भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय गुरुकुल परंपरा में रोज रोज चिल्लाता हूं, एक बार इसलिए चिल्लाता हूं कि एक बार में तुम सुनोगे नहीं। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में नौकरी खोजी जा रही है, नौकर बनाए जा रहे हैं, और भारतीय गुरुकुल सनातन संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जिसमें वहां से निकलने वाला विद्यार्थी नौकरी नहीं करता था, हजारों लोगों को नौकरी देता था, मालिक बन के निकलता था गुरुकुल से। हम उस गुरुकुल संस्कृति की बात करते हैं, तुम वहां भेजते नहीं अपने बच्चों को। वो विद्या मंदिर है हमारा, उसमें पढ़ेगा, हमारा क्लोंटन फोंटन ऑक्सफोर्डी स्कूल में पढ़ेगा, नाम है ऑक्सफोर्डी लिख दिए, है कुछ नहीं इसमें ऑक्सफोर्डी, वो सब देसी मुर्गी बैठे हुए वहां पर, बिलायती बोल यही सब करते हैं। और ये माँ बाप का इतना लहर है, ये जीवन में बेचारे खुद पढ़े नहीं है। तुम नहीं पढ़े हो तो इतने अच्छे हो, तुमने पढ़ाइयां नहीं की तो तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारे भाव, तुम्हारी भावना, तुम्हारे मिलके रहने की क्रिया, ये कितनी अच्छी है। क्या ऐसी चीजों को पढ़ा रहे हो जहां जाने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं? बार बार केरला के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि 97% जहां लिटरेसी का रेट है, वहां एक भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, सबको ओल्ड एज होम भेज दे रहे हैं। कौन सी संस्कृति का परिपालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गांवों की जिंदगी हमारी भारत की जिंदगी है, गांवों का देश हमारा भारत है। गांवों में आनंद है, मस्ती है, प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, पीपल के वृक्ष हैं, हाँ, चौपाल हैं, वो मस्ती है। गन्ना तोड़ के खाओ। ये गन्ना तुमको कहां मिले? ये गन्ने मिले तुम्हारे जो शहर में गन्ने रहते हो, कितने दिन के गन्ने रहते हैं, मनमन्ने रहते हैं, उसको भी गड़ 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 पीर के पता नहीं उसमें से क्या निकाल देते हैं। जाओ गन्ना अपना काका के खेत से तोड़ के चुरा के खाओ, चकाचक, दांत भी मजबूत रहेगा, आनंद रहेगा। वो हमारे ग्रामीण परंपरा। मतलब चोरी को मैं ये नहीं कहता, पर ये चोरी होनी भी चाहिए। अब गन्ना चोरी ना हो तो क्या और क्या चोरी होगा? गन्ना मक्का चोरी न करें आपस में,
गांव में तो फिर क्या चोरी करें, फिर आनंद कैसे रह गया? ठाकुर आवे और माखन चोरी न करे और गांवों में बच्चे गन्ना और ये चोरी न करें तो फिर आनंद भी किस बात का है? आनंद तो इसी बात का, लेन देन, दौड़ाया, गाली दिया, ए हमारा गन्ना खा गया, चिंता मत कर हमारी मक्का खा जाना, तू चिंता मत कर आ जाना। एक ऐसी संस्कृति का वाहक ये देश रहा है, पर ये देश अब ऐसी संस्कृति का है जहां इतना इतना एक दूसरे से पहचान नहीं, जान नहीं। और पहले तो तुम खुश हुए थे कि तुम्हारे सामूहिक परिवार टूटे, तुम्हें क्या पता था कि एक दिन तुम्हारा भी परिवार टूट जाएगा, हम दो हमारे दो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो बीज बो दिया है वो बीज तो बड़ा होगा ना। एक बार जिस बच्चे को आपने गाली सिखा दिया तो गाली केवल पड़ोसी को ही देगा ये कैसे? एक दिन तुम्हारे ऊपर नाराजगी होगी तो जानता तो है तुम्हें भी देगा ना, गाली जान गया तो तुम्हें भी देगा। तो वो बीज बोना ही क्यों था? ये तुम्हारा अपना है, तुम्हारा पराया है, तुम्हारा ये है, तुम ऐसे करो ऐसे करो, वो चाची का लड़का है, वो चाचा का लड़का है, वो काका का लड़के, काका का लड़के। और लास्ट में कहा ये माँ बाप ही सबसे खराब है। पत्नी आके कहती है सुनो जी बुढ़ों के चक्कर में ठीक से नहीं रह पाएंगे, दे दो इनको पैसे कौड़ी जो कौड़ी, लेकिन इनके साथ मतलब बड़े कचकच करते हैं, बाबूजी बड़े खांसते रहते हैं, और माँ एकदम कर कर करती थी, पढ़ी लिखी नहीं, मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी। अब बेचारा जीवन भर एडजस्ट करने के चक्कर में रह जाता, वो गपोड़ू मल जिसकी शादी होती कर नहीं पाता। अब तुम माँ बाप हो, कैसी जिंदगी दिया उसको? वो माँ बाप से प्रेम भी करता है और पत्नी उसका जीना भी हराम करती है, पत्नी को भी प्रेम करता है, पत्नी भी उसको प्रेम करती है। बेचारी की आधी जिंदगी इसमें निकल जाती है कि दोनों एक कैसे हों। दोनों एक तो नहीं होते, एक दिन वो गतप्राण हो जाता है, खुद ही निकल जाता है। दो कौड़ी के अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, 7 देशों में भाषा बोली जाती है और इसको ये ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। कल भी बताया फ्रांस के लोग इंग्लिश बोलते नहीं, जर्मन्स बोलते नहीं, रशियन बोलते नहीं, चाइनीज बोलते नहीं, जापानीज बोलते नहीं, एक तुम ही हो। जिस संस्कृत से सारी भाषा जन्म ली, एक तुम ही हो जो इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हो। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूं, पढ़ो, जानो, भाषा अच्छी है, सीखो, पर इंग्लिश पढ़ करके 2 टके की इंग्लिश एंड बट इफ करके तुम संस्कृत वालों को ध्यान नहीं देते, हिंदी पर ध्यान नहीं है। तुम्हारे बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते आज। बेटे कखा का बोलो, आई डोंट नो ABCD EFG। और कखा का कहां गए तुम्हारे? आ ई उ कहां गए? और इन माताओं को देखो, इनके भी अहंकार के विषय हैं, मैं कोले की हैं। ये अहंकार करती है मेरे 2 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। अब बड़ा हो के 20 साल में जब अपनी बहू को लेकर के अलग घर में रहता है तो कहते हैं चुड़ैल आके हमारे बेटे को ले गई। तो चुड़ैल लाई थी इतना पैसा खर्चा करके, तो विवाह करके? अरे तुमने अपने छाती के दूध पिलाए, कौन सा संस्कार पिलाया तुमने? पिता ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, कौन सा संस्कार दिया? 20 साल तुम्हारे पास रहा और 3 महीने में कोई बदल गई? तुम्हारे दूध में कोई कमी रह गई थी? मिलावट का दूध था? क्यों नहीं संस्कार दे पा? तुम्हारे पास 20 साल थे, जब वो अबोध था तो तुम्हारे पास, तब तुमने क्या प्रेफर किया था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, डोंट। कभी तुमने कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ाने की चेष्टा करी? कभी कोई संत गुरु महात्मा आए द्वार पर तो कहे कि बेटा ये कॉन्वेंट के स्कूलों में पैसा कमाने की विद्या तुम जरूर सीख जाओगे, पेट पालने की विद्या जरूर सीख जाओगे, पर जीवन की विद्या अगर सीखनी होगी तो किसी भारतीय ऋषि और गुरुकुल में जाकर के तुम्हें सीखना होगा, उस परंपरा में सीखना होगा। कभी आपने बताया उसको? नहीं बताया। 47 में जितने गुरुकुल थे उसके 1% भी नहीं बचे हैं। अब गुरुकुल पर बोलना कम खतरनाक नहीं है। जो गुरुकुल बोला वो निपटा भारत में। ज्यादा जो गुरुकुल पर बोलता है उसको निपटा देते हैं लोग, तो हम थोड़ा कम ही बोलते हैं। कुछ दिन रहे अभी, ठीक ठाक बोले कहें। पर जरा सोचो, ये 70 साल की जिंदगी में आप अपने अपने बच्चों के साथ आनंदित रहने के लिए आए हो, दुखी रहने के लिए नहीं, डिप्रेशन का दवा करने के लिए नहीं। हर घर में एक डिप्रेसिव संतान मिल जा रहा है, हर घर में एक डिप्रेशन के शिकार के लोग मिल जा रहे हैं, दवाइयां पे दवाइयां चल रही हैं। अरे डिप्रेशन की कोई दवाइयां मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। WHO से पूछ लो जाके, 70% अफीम होता है, नथिंग एल्स। What are you searching? And why are you searching? कोई दवाई ही नहीं है। मन की कोई दवाई होती? मन्ना त्रायते, मन को त्राण करने की दवाई क्या है?
सच्चा स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, धर्म, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति भीतर से। सुदामा जैसा कुछ भी ना हो पर मौज है साहब। हां कुछ नहीं है तो अयाचक वृत्ति, मांगूंगा भी नहीं। सुदामा को कभी कोई दरिद्र नहीं कह सकता। श्रीमद् भागवत में लिखा है प्रशांतात्मा, भगवान के लिए लिखा हुआ है शांताकारम भुजग शयनम। वो शांत हैं और सुदामा प्रशांत है। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान, राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। सुदामा अयाचक वृत्ति के हैं, अपनी संस्कृति के परिपोषक हैं। और ये जो सुदामा की कथाएं आपको सुनाई जाती हैं कि वो ढकेल दिया द्वारपालों ने, ये सब बेकार बात है। कौन से ग्रंथ में? किसी भी चीज को रोचक बनाने के लिए ऐसा भी मत बना दो कि भगवान के विषय में क्या लिख रहे हो पता नहीं। जाके देखो, पढ़ो, गर्ग संहिता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो। सुदामा जी गए हैं तो द्वारपाल उनको बहुत अच्छे से बिठाए हैं, सबसे बड़े यहाँ पर, कि हम खबर दे के आते हैं। क्यों? द्वारपाल भी जय विजय ही थे वहाँ पर। वो कहेगी एक जन्म में तो 4 नंगे आए थे, हमने रोक दिया तो 3 बार राक्षस बनना पड़ गया। ये हमारा ही ठाकुर है, इसके ऐसे ही सही दोस्त होते हैं, शंका मत करना, ये पक्का दोस्त होगा ठाकुर जी का। कोई उनका अपमान नहीं किया। और यहां अरे द्वारपालो लुढ़कते लुढ़कते सुदामा। अरे श्री कृष्ण के द्वार पर किसी विप्र, किसी गरीब, किसी ऐसे निष्णात व्यक्ति का अपमान होगा? ये अपने धर्म की संस्कृति का प्रचार कर रहे हो कि दुष्प्रचार कर रहे हो? इतना भी रोचक बनाने की जरूरत नहीं भैया। हमारे ठाकुर ऐसे ही रोचक हैं, ठाकुर जी की कथाएं ऐसे ही रोचक हैं, ऊपर से ज्यादा रोचक मत बना दीजिए। बताओ भगवान के द्वारपाल इतने उदंड हो कि देश का कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो और उसको घसीट दे, उसको गिरा दे, और वो श्री कृष्ण की नगरी है, वो भगवान की नगरी है, भगवान वहां का राजा है। हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे बड़ी चीज है कथाएं बहुत हों, अच्छी हैं, पर आप भूल कर भी किसी कारण से अपसंस्कृति न फैलाएं। रियल नॉलेज दें लोगों को।